जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गाय में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर जिनको मन लगा कर तैयारी करना है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अगर जिनको मन लगा कर नहीं देखना है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो होता है आपका इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ही जो होता है कि पूछा गया है और हमेशा क्वेश्चन इस आते रहता है। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली जो परागण जो होता है इनमें से किसकी मदद से होती है? कीट के माध्यम से होता है कि वायु के माध्यम से होता है कि जंतु के माध्यम से होता है कि पानी के माध्यम से होता है? तो देखिए यहाँ परागण करने का मतलब है कि एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पर अगर परागकण जाता है, पराग कण जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। यह क्रिया जो होता है आपको अनेक प्रकार से देखने को मिलेगा। आपका कीट के माध्यम से मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा? कीट के माध्यम से मिलेगा, पंछी के माध्यम से मिलेगा, जानवर के माध्यम से मिलेगा। किसके माध्यम से? जानवर के माध्यम से मिलेगा, जल के माध्यम से मिलेगा और आपका जो होता है वायु के माध्यम से मिलेगा। इतने सारे जो होते हैं चीज़ जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो होता है परागकण जाता है। तो यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे जो होता है ना आपका जो होता है हिंदी लैंग्वेज में देता है तो आप जो होता है आसानी से इसको जो होता है कि मार देते हैं, लेकिन इसी को कन्वर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। कैसे करता है? देखिए एंटोमोफिली को जो होता है हिंदी में होता है कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट। कीट बोलते हैं। कीट जो होता है परागण, क्या बोलेंगे इसको? कीट परागण। अगर हिंदी में दिया रहता तो आप तुरंत इसको मार देते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लेकिन आपको दिया इंग्लिश में एंटोमोफिली। तो इस सभी को याद रख लीजिएगा। तो कीट से होता है कीट परागण जिसको बोलते हैं एंटोमोफिली। पंछी से जो होता है आपका पंछी परागण जिसको बोलते हैं पंछी परागण। अब हिंदी नहीं लिखेंगे, सब कभी हो जाता है। देखो पंछी से पंछी परागण, जानवर से जानवर परागण, जल से जल परागण, वायु से वायु परागण। लेकिन इसका हम इंग्लिश लिख देते हैं। इंग्लिश जो होता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश की क्वेश्चन इसमें डाल देता है। तो आप जो होता है कि यहाँ पे पंछी आपका एक कीट का तो है एंटेमोफिली, पंछी का जो होता है और निथोफिली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और निथोफिली और निथोफिली बोलेंगे। जानवर से जो होता है इसको हम लोग जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफिली बोलते हैं। और आपका जल से होता है इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। और वायु से जो होता है वो आपका एनीमोफिली होता है। क्या होता है? एनीमोफिली। हिंदी में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये चार को याद कर लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन जो होता है आपको परागण से किस टाइप से होता है वो परागण उससे नहीं छूटेगा। तो राइट आंसर इसका कौन था? ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? जो प्रकृति में जो धातु होता है उस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे कि फ्लक्स बोलेंगे कि धातु में बोलेंगे कि अयस्क बोलेंगे? तो प्रकृति में जितने भी धातु पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। और उस खनिज जो होता है उसी खनिज में से जैसे मान लीजिए कि 100 खनिज है, इसमें से ही हम जो होता है कि 10 वो अयस्क निकालते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। तो अयस्क कहता है कि वैसे खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में और आसानी से जो होता है धातु जो होता है हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म होता है स्टार में जो होता है, इसको बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं कि सभी खनिज और अयस्क में कैसे अंतर करिएगा। तो देखिए खनिज जो होता है 100 था, तो सभी खनिज जो होता है आपका अयस्क है नहीं ना। 100 में 90 गो जो होता है आपका खनिज रह गया, जबकि 10 वो ही अयस्क हुआ। लेकिन यह जो 10 जो था यह सभी के सभी 10 जो होता है इस खनिजे का ही है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि ये भी 10 वो जो था खनिजे है, ये भी 100 गो खनिजे है और इसी 100 गो खनिज में से 10 वो हम अयस्क निकाले हैं। तो एक स्टार मार्क्स में आता है कि सभी खनिज आपका जो होता है अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क आपका क्या है? खनिज है। तो टर्म को ध्यान दीजिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो होता है आपका खनिज होते हैं। तो ये आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन है जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण भारी अघुलनशील घटक का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? जल और अघुलनशील, जो जल में नहीं घुलता है उसको अघुलनशील पदार्थ बोलेंगे। दोनों को मिश्रण करते हैं तो मिश्रण करने का जो भारी जो कण जो होते हैं वह अघुलनशील जो घटक होते हैं वह जल के नीचे जो होता है आपका क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं कि निषेधन बोलते हैं कि बाष्पन बोलते हैं कि निठारण बोलते हैं। तो जब किसी चीज़ में हम जो टब रखिएगा इसमें जल रखिएगा, जल रखने के बाद जिसमें हम लोग किसी चीज़ को घोलते हैं, घोलने के बाद जो नीचे जो होता है कि आपका कुछ जो होता है कि आपका बैठ जाएगा, इस क्रिया को जो होता है क्या बोला जाता है? आपका अवसादन। क्या बोलते हैं?
अवसादन, क्या बोलते हैं, अवसादन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है ना कि जल में जो अघुलनशील जो होता है कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं जो आपका जो होता है कि उसको साफ करने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो जल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है इसको मारने के लिए जो होता है क्लोरीन का जो होता है उपयोग करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करते हैं। इस तरह से जो होता है हम जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी वृक्ष की प्रजाति है? निम्नलिखित में से एक विश्व की सबसे लंबी प्रजाति जो होता है वृक्ष का नाम बताना है। यूकेलिप्टस, की देवदार, की रेडवुड, की ओक। तो सबसे लंबा जो वृक्ष जो होता है आपका विश्व का जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी है, रेडवुड है। कौन है? सी है, रेडवुड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वंशागति नियम की खोज किसने किए थे? जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स का जो होता है कि लॉ ऑफ जेनेटिक्स का नियम को किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन, कि हुगो डे ब्रिज, आर्किमिडीज, आर्किवोल्ड गेरोड, कि ग्रेग जॉन मेंडल। अब यहाँ पे जो होता है कि वंशागति का नियम जो होते हैं आपका दिए थे ऑप्शन नंबर डी, ग्रेग जॉन मेंडल साहब ने। कौन दिए थे? मेंडल साहब ने। इस पौधे का जो नाम चयन किए थे उस पौधे का नाम क्या है आपका? पी, जिसे बोलते हैं मटर। क्या बोलते हैं? पी मटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटर बोलते हैं। इसी में एक ह्यूगो डे ब्रिज जो है, ये ह्यूगो डे ब्रिज जो वैज्ञानिक जो थे ये उत्परिवर्तन का जो होता है कि खोज किए थे। किसका खोज किए थे? उत्परिवर्तन का। इसी में आपका जो होता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो होता है आपका जो प्रकृति के बारे में जो होता है जानकारी दिए थे। फिटस ऑफ द सर्वाइवल, मतलब जो भी जीव जो होता है इसमें जो होता है सर्वाइव करेगा वही जीव जो होता है आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसका जो होता है अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्रकृति का जो होता है कि एक ही थे। देखिए आ गया उसी क्वेश्चन को वापस आ गया। देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? गढ़ा था मतलब बोले थे। तो वही आपका कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का ही कथन था कि जो भी व्यक्ति या जो भी जीव इस वायुमंडल में आपका सर्वाइवल करेगा, जो स्ट्रगल करेगा वही सक्सेस होगा, और जो स्ट्रगल नहीं करेगा वो जो होता है समाप्त हो जाएगा। वो जो होता है डायनासोर का जो विलुप्त जो होता है उसी पे आधारित जो होता है, विलुप्त जो होता है उसी पे आधारित है। जो डायनासोर इसमें सर्वाइवल नहीं कर पाया, एक समय आया कि पूरा डायनासोर जो होता है पृथ्वी से क्या हो गई? समाप्त हो गई। मौजूद होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ, कहाँ पे मौजूद होते हैं संयोजी भाई? इसको देख लेते हैं। ऑप्शन से इसको जो होता है बनाना है। परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संयोजी कहलाता है। कि परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कि परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कि परमाणु के ठीक बाहर की कक्षा में जो होता है कि आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो कहता है कि परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा है, जो परमाणु का, जैसे मान लिया जाए कि ये परमाणु है, परमाणु में N+P जो होता है आपका कच्चे नाभिक में रहता है। इसके चारों तरफ जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्का लगाते रहता है। क्या लगाता है? चक्का लगाते रहता है। क्या करता है? चक्का लगाएगा। तो इस तरह से लगाएगा, तो लगाने के बाद जो होता है कहता है कि इसका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसका? परमाणु का। तो ये हो गया पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कौन इलेक्ट्रॉन होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 तक होती है। कितना होते हैं? 1 से 8 तक होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 8 तक क्यों होता है? क्योंकि कोई भी परमाणु जो होता है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो होता है अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए वह चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में। वायु कोश का कार्य क्या है? जो वायु कोश जो होता है उसका कार्य कहाँ है? होता कहाँ? सबसे पहले देखते हैं हम लोग, फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? भोजन के अवशोषण में सहायता करना, कि रक्त को शुद्धिकरण करना, कि भोजन को पचाने में मदद करना, कि गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। यह जो होता है गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। वो आपका एक थैली के समान संरचना होता है। क्या होता है? थैली के समान संरचना होता है। जो O2 ऑक्सीजन हमारा जो सांस लेते हैं वो जाता है, वो वहाँ पर जाकर रुक जाता है, और वहाँ से ब्लड उसको क्या करता है? लेकर चला जाता है ब्लड में, और पुनः जो होता है ब्लड अपना CO2 इसी में क्या करता है? छोड़ देता है, और यह CO2 पुनः जो होता है आपका श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना। कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन या गैसों का आदान प्रदान करना। तो राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है?
अभी इसके पहले पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था कि जल का शुद्धिकरण करने के लिए जल में जो कीटाणु जो होती है, जो कीटाणुआं जो होती हैं, जो कीटाणु जो हानिकारक होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, इसको मारने के लिए जल के अंदर जो होता है आपका क्लोरीन जो होता है कि प्रवाहित किया जाता है। आपका ओजोन क्या होता है, ओजोन जो होता है ना, क्या होता है, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिल जाते हैं तो ओजोन का ही निर्माण करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा चीज़ होता है, वो परत है वहाँ पर, ओजोन जो परत जो बोलते हैं ना, वहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणु वाले जो गैस जो होते हैं वहाँ पे इस टाइप से लेयर बनाए हुए हैं, वो ओजोन परत है। आई अल्ट्रा वायलेट रेज को जो होता है अवशोषित करके जो होता है हमारे पृथ्वी पे आने से क्या करती है, रोक देती है। तो क्लोरीन भी शुद्धिकरण में होता है, आपका ओजोन O3 भी करता है, और अल्ट्रा वायलेट रेज किरणें जो होती हैं इससे भी जल के अंदर जो कीटाणु जो होता है उसको मार कर जल को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। उसी में से आपका एक फिटकिरी है, तो फिटकिरी जो होता है ये देखिए आपको तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया था, अगर ये रहता तो आंसर होता। उसी तरह से ये फिटकिरी जो होता है कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिटकिरी। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, हर जो होता है स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं तो CBT 2 एग्जाम देना बेकार है। क्योंकि CBT क्वेश्चन में जो होता है आपका कुछ जो होता है हाई लेवल की क्वेश्चन होती है, ये जो होता है आपका नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जो होता है हर एक स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए कि हंसाने वाला गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका स्रोत होता है N2O। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।